गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था मिरर के बारे में और उसमें हमने उसके मैग्नीफिकेशन पावर को फाइंड आउट किया। मैग्नीफिकेशन पावर को कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों ने उसके यूज पढ़े और यूज पढ़ने के बाद हम लोग उसके डिटेक्शन के बारे में पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उसके न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व आउट करना है। ठीक है, उसका न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। जैसे यहाँ पे जो न्यूमेरिकल की बात की जाए कि हमें मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो उस कंडीशन में जो पहला पॉइंट है इसमें जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं, पहला जो कंसिडरेशन है वो पहला कंसिडरेशन है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब है आपका अवतल दर्पण। तो यहाँ पे जो हमारा पहला कंसिडरेशन होगा वो होगा अवतल दर्पण से रिलेटेड। मतलब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल के चांसेस हैं वो पहला जो चांस बन रहा है वो आ सकता है कॉनकेव मिरर से। अब इसमें हमें ध्यान दें तो हमारे कॉनकेव मिरर में जो कंडीशन है ऑब्जेक्ट के बारे में, इमेज के बारे में, फोकल लेंथ के बारे में, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये आपके क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर होता आता है तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव रखनी है, उन सब चीज़ों को। ठीक है, यदि यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की बात करें तो u हमेशा जानते रहिएगा, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो या मैं यहीं पे दूसरा मिरर भी राइट कर दे रहा हूँ, क्या आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मतलब आपका उत्तल दर्पण, ये कंडीशन है। तो इन दोनों केसेस में इसके लिए भी वस्तु की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसके लिए भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रखी जाएगी, नेगेटिव रखी जाएगी। हम यहाँ पे क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। इसका फोकल लेंथ नेगेटिव रहता है और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, अब इमेज की बात कर लेते हैं। वी के लिए क्या कंडीशन रहेगी, यहां पे वी की दो कंडीशन आती है। यदि क्वेश्चन में आपका दे दिया क्या, रियल, या वहीं पे बोल दिया क्या, इन्वर्टेड। रियल बोल दे या क्या बोल दे, इन्वर्टेड। मतलब यहाँ पे कह दे कि आपका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, या क्वेश्चन में कह दे उल्टा बन रहा है, तो हमेशा जानते रहिए यहाँ पे क्या आप यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन। और यदि आपने सॉल्व किया और वैल्यू नेगेटिव आ गई भी की, तो आप जान जाइए कि वहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, दूसरा, ये क्वेश्चन में कह दिया इमेज आपका क्या बन रहा है, वर्चुअल, या बोल दिया क्या, इरेक्ट। वर्चुअल बोल दे या इरेक्ट बोल दे, तब इस कंडीशन में या क्वेश्चन में आपका आ जाता है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, या यहीं पे बोल देता है क्या, सीधा। तो जानते रहिए कि यहाँ पे आपको क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। इसका मतलब कॉनकेव मिरर के केस में यदि v की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है। और वहीं पे यदि v की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो आपको समझ जाना है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है और इरेक्ट है। या
क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई आपको रियल इमेज मिल रहा है या इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है, तब आप नेगेटिव साइन यूज़ करोगे। और वहीं पे कह दिया वर्चुअल इमेज मिल रहा है या इरेक्ट इमेज मिल रहा है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है या सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो आपको क्या यूज़ करना है? पॉजिटिव यूज़ करना है। किसके केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। अब यहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में आपने पढ़ा हुआ है कि इसमें हमेशा इमेज क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। तो यहाँ पे v की वैल्यू हमेशा क्या रखी जाएगी? पॉजिटिव। और एक पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब है कि आपके इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। तो क्वेश्चन में वर्चुअल या इरेक्ट देगा तो आप पॉजिटिव वहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। अब इसी पे हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स देखने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि भाई एक आपका कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है? कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब अवतल दर्पण। तो ये कॉनकेव मिरर है, एक अवतल दर्पण है जिसमें जो ये वस्तु है वो वस्तु 30 सेंटीमीटर पर रखी गई है। कहाँ से? मिरर के पोल से। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हो। फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है फोकल लेंथ जो आपका है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो आप ये बताओ कि जो इमेज बनेगा उसकी पोजीशन क्या होगी और उसका नेचर क्या होगा। भाई बस प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए और स्थिति बताइए। वहीं पे कह रहा है मिरर का मैग्नीफिकेशन पावर भी बताइए, दर्पण की आवर्धन क्षमता भी बताइए। तो देखिए क्या करेंगे। ये मैंने कंसिडर कर लिया कि जो आपका इमेज है वह भी डिस्टेंस पे है। ठीक है, क्लियर है। अब सभी चीज़ें दी हुई है, जो जो चीज़ें दी हैं हम उसे पहले लिख लेते हैं। किस में बात कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर में। तो हम कहेंगे इन कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण में यदि हम बात करें तो हमें देखिए यू दिया है कितना? 30 सेंटीमीटर। किधर है? पोल के लेफ्ट साइड है ना। ये लेफ्ट साइड है तो इसको क्या रखेंगे? माइनस के साथ, -30 सेंटीमीटर। और यहाँ पे यफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और कॉनकेव मिरर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। आपसे क्या पूछ रहा है? v बताइए। हमें u और यह पता है, v निकालना है, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम लोग? कौन सा फार्मूला हम लोग जानते हैं? Therefore by मिरर फार्मूला। कौन सा फार्मूला आप यूटिलाइज करेंगे? मिरर फार्मूला यूज करेंगे, दर्पण सूत्र यूज करेंगे। इसी को दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दर्पण सूत्र लगाए। अब मिरर फार्मूला के थ्रू हमें क्या मिलेगा? हम लोग मिरर फार्मूला क्या जानते हैं?
1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक, ये हमें मिल गया। अब जो जो वैल्यूज़ पता है उसको रख दीजिए इसमें। रखेंगे देखिए क्या मिलेगा हमें। 1/-10 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-30। इसको इधर लेके चले आइए तो यहाँ पे हो जाएगा -1/10। इधर आएगा तो माइनस माइनस माइनस, इधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 1/30 इज इक्वल्स टू किसके, 1/v के। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 30। अब 10 से डिवाइड करो, 10 3 ज़ा 30 -3 और 30 1 ज़ा 30। 1 इज इक्वल्स टू 1/v। और इस कंडीशन में सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -2/30 इज इक्वल्स टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या -2v इज इक्वल्स टू 30 और v की वैल्यू आ गई कितना -30/2। दैट मीन्स -15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व करो, थोड़ा ध्यान दो। देखो एक पॉइंट मिल रहा है। मैंने बताया था कि आपका इमेज रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, उल्टा हो, वास्तविक हो, तो वहाँ पे v की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। ज़रा फिगर से देखिए v की वैल्यू क्या है। v क्या है तुम्हारा, इमेज क्या है, उल्टा बन रहा है ना। और इमेज उल्टा बना तो क्या होगा रियल होगा। क्लियर हुआ ना। तो यहाँ से ये बता रहा है कि जो आपका v की वैल्यू नेगेटिव आया, इससे क्लियर हो गया कि आपका जो इमेज है, इमेज कहाँ पे मिल रहा है 15 सेंटीमीटर पर। नेचर क्या है रियल है, और रियल है तो जाहिर सी बात है क्या होगा इन्वर्टेड होगा, मतलब वास्तविक है प्रतिबिंब और वास्तविक है और क्या है उल्टा है। कहाँ पे मिल रहा है 15 सेंटीमीटर पर। अब आपसे बोल रहे हैं मिरर की मैग्नीफिकेशन पावर बता दीजिए। तो मिरर की मैग्नीफिकेशन पावर हम लोग क्या जानते हैं मैग्नीफिकेशन पावर के लिए, वी नो दैट। क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं m इज इक्वल्स टू -v/u के, यही ना। m इज इक्वल्स टू -v/u के। तो m की वैल्यू रखिए। अब m की वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं ना। m इज इक्वल्स टू कितना -v, -v की वैल्यू कितनी है -15। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है भाई -30। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -1/2। इसका मतलब हुआ इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है 0.5 है। और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है वह ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है उल्टा है, सीधा इमेज नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मैग्नीफाई तो हुआ लेकिन जो इमेज लेंथ है वह ऑब्जेक्ट लेंथ के अपोजिट है। कि यदि आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे बनी हुई है, इमेज ऊपर बन रही है तो ऑब्जेक्ट क्या है नीचे है। ये कंडीशन आपका नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। ठीक है, हाँ यहीं पे कह दे कि भाई यदि ऑब्जेक्ट लेंथ जो आपका ऑब्जेक्ट है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो ज़रा बता दीजिए इमेज कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं m इज इक्वल्स टू क्या I/O। तो m की वैल्यू भी पाए हम लोग कितना -1/2 इज इक्वल्स टू I, और O की वैल्यू कितनी दिया है 4। तो जरा देखिए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/2 ना, 4/2 ही तो है। 4/2 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा
2 सेंटीमीटर। 2 तो हो गई लेंथ, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज क्या है, नीचे बना हुआ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन यही बताता है कि आपका इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में है कि सिमिलर डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ से आ गया I इज इक्वल्स टू -2 सेंटीमीटर। क्लियर? ये हुआ एक न्यूमेरिकल आपके कॉनकेव मिरर पे। यहाँ पर चेंजेस भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे चेंजेस के भी चांसेस हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में u और f की वैल्यू रखी हुई है। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें आपको u और v पता हो, f निकालना हो। कहीं कहीं पे क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन पावर दे देंगे, वहीं से आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिए, यहाँ पे जो फार्मूलाज आपको यूज़ करने हैं वो 3 फार्मूलाज हैं। पहला जो फार्मूला है वो है F इज इक्वल्स टू R/2। दूसरा जो फार्मूला है मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। और जो तीसरा फार्मूला है वो है आपका m इज इक्वल्स टू I/o इज इक्वल्स टू -v/u के। इन तीनों फार्मूलाज से आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल कॉन्वेक्स मिरर पर भी देख लेते हैं। एक तो आपका कॉनकेव मिरर का हो गया, जैसे लगाना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे क्लियर करेंगे। जैसे जैसे जो जो दिया है पहले उसको नोट करो, फिर जो पूछ रहा है उसको स्टेप बाय स्टेप निकालते चले जाओ। ऐसे करेंगे तो आपके पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, चलिए हम एक कॉन्वेक्स मिरर पर भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बोल रहा है कि आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब उत्तल दर्पण है, और इस उत्तल दर्पण में जो आपका दर्पण है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। कि वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे आपके पोल से जो वस्तु है वह कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर पर है। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। कहाँ से कैलकुलेशन हो रहा है, सब पोल से। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है भाई इमेज के बारे में बताओ, इमेज की क्या कंडीशन होगी, इमेज कहाँ पे मिलेगा, वगैरह वगैरह, उसकी पोजीशन बताओ, उसका नेचर बताओ। और वहीं पे ये कह रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर लंबा है, तो इमेज लेंथ भी बता दीजिए। ऑब्जेक्ट लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो इमेज लेंथ कितना होगा आपको ये भी बताना है। ठीक है, चलिए जो मिरर दिया पहले इसमें बात कर लेते हैं। इन कॉन्वेक्स मिरर u इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड है, मैंने बताया है कि यहाँ पर भी ये क्या रहेगा, निगेटिव ही रहेगा। u इज इक्वल्स टू कितना दिया आपको, 30 सेंटीमीटर। और एक चीज़ दिया हुआ है, क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है कितना, 40 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या है, राइट साइड है, इसलिए मैंने उसको क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव रखा हुआ है। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, तो भाई फोकल लेंथ कितना होगा, R/2 वैल्यूज रखिए। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40/2। सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब आपको निकालना क्या है, चाहिए क्या, v चाहिए। तो v के लिए अभी आपको निकालना है, तो अब भी बताइएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात,
हमें यू वी और एफ में रिलेशन मिरर फार्मूला के थ्रू पता है, तो हम वही लिखेंगे, बाय मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला के थ्रू हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। मिरर फार्मूला से हम लोग क्या जानते हैं, इसके बारे में देखिए। बाय मिरर फार्मूला वी नो दैट 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब f की वैल्यू कितनी है, 1/20। आपको v निकालना है तो v निकाला जाएगा, और u की वैल्यू दिए हैं 1/-30। इनको भी इधर लेके चले आइए, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल्स टू 1/v। अब यहाँ से यदि आप सॉल्व करो तो 20 और 30 का ज़रा एलसीएम बताइए कितना होगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना ले सकते हैं हम लोग, 60 ना। ठीक, अब 20 से डिवाइड करो तो 23 सा 60 एंड 32 सा 60 इज इक्वल्स टू कितने, 1/v के। अब यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, 1/v इज इक्वल्स टू आपको मिल गया 3/5/60। देन इम्प्लॉइज दैट v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60/5। सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू मिल जाएगी कितना, 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखो v की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। यदि v की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप क्या कहते हो कि इमेज क्या है आपका, वर्चुअल है। और वर्चुअल होगा तो क्या होगा, इरेक्ट होगा। वर्चुअल का मतलब आभासी, और कैसा बन रहा है, सीधा। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे मिल रहा है, 12 सेंटीमीटर पर मिल रहा है। कैसा है, आभासी है और सीधा है। ठीक है, इसके बाद दिए हुए ऑब्जेक्ट लेंथ कितना, 4 सेंटीमीटर। आपसे इमेज लेंथ a डैश b डैश की वैल्यू पूछ रहे हैं कि कितनी होगी। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, m इज इक्वल्स टू I/O इज इक्वल्स टू -v/u के। सही है ना, कि हम लोग जानते हैं m इज इक्वल्स टू I/O इज इक्वल्स टू -v/u के। अब देखो O की वैल्यू कितना दी है, 4 सेंटीमीटर, U 30 है, और V अभी हमने निकाला कितना, 12। तो रखिए सबकी वैल्यूज़, क्या हो जाएगा, I/O, O इज इक्वल्स टू कितना, 4 माइनस V इज इक्वल्स टू 12, U इज इक्वल्स टू कितना रखा आपने, 30, यही ना। अब यहाँ से I की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से आप I की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से I की वैल्यू आएगी, I इज इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचा क्या आपका, 12 इंटू 4/30। अब डिवाइड करके सॉल्व करके देखिए क्या आता है। इसको कितना कर सकते हो, इसको 2 2 ज़ा 4, इसको क्या कर सकते हैं 15, 3 से डिवाइड कर दो 5, और इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8/5। अब सॉल्व करके देखो क्या आता है, I इज इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5, 30 आया डेसिमल लगाने के बाद, तो 5 6 ज़ा 30, 1.6 सेंटीमीटर। तो आपको इमेज लेंथ भी मिल गई। ठीक है, आपको क्या क्या मिला, क्या क्या क्वेश्चन कह रहा था,
जो जो कहा, पहले बताइए इमेज की पोजीशन, तो आपने बताया इमेज 12 सेंटीमीटर पर मिल रहा है। पॉजिटिव था तो आपने कहा कि वर्चुअल है और इरेक्ट है, ये भी आपने बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा इमेज लेंथ बताइए, तो इमेज लेंथ आपने निकाला और सॉल्व करके दिखा दिया, कितना 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप इजी वे में ऐसे इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब आपको जहाँ पर भी जो भी न्यूमेरिकल मिरर से रिलेटेड मिले, मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले, चाहे जहाँ से आप पाइए, जो भी पाइए सॉल्व करिए, जो ना आए उसे आप सेंड करिए, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।